रास्ते में जितने भी हमसे लोग जुड़ेंगे, मिलेंगे, किसान भाई मिलेंगे, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जैविक खेती करें और इंसानी जान को बचाएं, पर्यावरण को बचाएं। धन्यवाद। Soil is the backbone of our ecosystem. The quality of the food that we consume is directly influenced by the quality of the soil that it is grown in, which in turn influences our physical health and overall well-being. It is therefore surprising that we pay such little attention to the rapidly deteriorating quality of our soil. The World Wildlife Fund estimates that about half of the world's topsoil has been lost in the last 150 years. United Nations predicts land and soil degradation will reduce food production of the next 25 years by 12%. Some other studies even seem to suggest that about 26.4 billion tons of soil is being lost every year. The figures are staggering. Two women have set out on a journey from Delhi to Yamunanagar, running a stretch of about 200 kilometers over the course of 4 days to understand and explore the various agricultural practices that are currently being followed in the fertile plains of northern India and the impact they have on our deteriorating soil quality. वो कहते हैं, किसान कहते हैं यार तुम पढ़े लिखे कहते तो हो, क्या करें बताओ। बात तो उनकी भी ठीक है ना। आज सरकार तो क्या चाहती है, या कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, कोई भी, मैं ये नहीं कहता बीजेपी, वो कहती मल्टीनेशनल ग्रुप का जितने भी पेस्टिसाइड बनाते हैं, जितने भी ये आपकी खाद बनाते हैं, सारे मल्टीनेशनल ग्रुप हैं। बाहर अमेरिका की ज़्यादातर कंपनी है पेस्टिसाइड में, क्योंकि हम तो फार्मर हैं, मैं तो खुद खेती 1-2 साल कर रखी है, हेल्प कर रखी है। हम कपास वगैरह भी उसके स्प्रे बहुत होती है, अब तो बंद कर दिया, अब तो जीरी होती है हमारे वहाँ। तो वो जो मल्टीनेशनल जो लॉबी बैठी है, वो कभी नहीं चाहेगी कि किसान या कोई देश की सरकार इसका अल्टरनेट ढूंढे। उसका एक सोल्यूशन है। सोल्यूशन ये है कि जब लोग उसको लेने से मना करेंगे, हाँ। जैसे मैं हूँ, मेरे को अपनी जगह पता है कि गलत है, तो अगर मैं कॉन्शियसली ये सोचूं कि नहीं, मैं ये वाला, अगर मेरे को ऑर्गेनिक कहीं से मिल रहा है, ऑर्गेनिकली ग्रोन कोई चीज मेरे को मिल रही है, तो मैं अगर उसको खरीद के खाऊं, तो मेरी वो ड्यूटी वहां पे मेरी भी बनती है। वो सिर्फ फार्मर की ड्यूटी नहीं है करना, वो हम सब लोगों की ड्यूटी है। आज देख लो घरों में बच्चे स्पेशल कहते हैं कि वो बड़ा बल्ब ले आना, डिमांड आती है, तो बच्चे हमारे से और ये चीजें एक बार आप टच कर ली है ना, टेस्ट एमएसपी डालते हैं, हम तो बनाते हैं, पता है कि कौन कौन से केमिकल डालते हैं, एमएसपी भी डालते हैं, बिल्कुल डालता है। देखो जी, नेस्ले बताए ना बताए, डलता है, और वो एडिक्शन आता है, वो आपके ही आपके मुंह से लारे टपकने लगे। जैसे नहीं है ये जंक फूड है, जंक फूड की जो शॉप है उसके सामने से आप गुजरोगे ना, जैसे KFC के सामने से आप गुजरोगे तो आपका दिल करेगा यार कुछ खा ही चले, वो तभी तुरंत ही शुरू हो जाता है वो, और फिर पेट भरेगा पता नहीं है। आजकल बच्चे मोटे मोटे हो रहे हैं, वो पता ही नहीं चलता पेट भर गया कि खाली है, वो खाए जा रहे हैं बस। Our interaction with the local natives helped us understand the cultural gap between us and them in the way we see food. That is, as a means for self-sustenance as opposed to being a tool to appease our taste buds. Not only did they recognize the need for more efficient alternate food production processes, they even shared their intentions of producing organically grown millets in the coming years. Encouraged by seeing such a positive response, we decided to interact
with the currently active local farming community over the course of next few days and try and understand their views regarding the same. पता कि मेरी 52 साल की उम्र होगी, पहले देसी खाने थे, कोई भी कीटनाशक नहीं डाला करते। तो फिर आपने क्यों डालना शुरू किया? पैदावार नहीं होती। उसका नीम का तेल वगैरह भी यूज करके देख लिया, कुछ नहीं काम चला। तो ऑर्गेनिक करने की भी कोशिश करी, उसमें ये जो कीड़ा है ना, कीड़ा कंट्रोल नहीं हो पाया। जैविक तरीका तो हमने हमारे पास है तो नहीं, हम तो कीटनाशक की तरफ भाग जाते हैं जल्दी। अभी कीटनाशक इतने जानवर पैदा हो गए धरती पे, इस टाइम बिना पेस्टिसाइड के तो कोई भी बिल्कुल खत्म नहीं होगा। अब ये ना, ये मैंने ये टमाटर लगा रखे हैं, इसमें कोई भी कीटनाशक नहीं डाली, कोई भी कीटनाशक नहीं डाली। उधर भी पौधे हैं, उधर भी है। ये प्याज है, ये प्याज है, इसमें भी नहीं डाला मैंने कुछ भी, ये घर के लिए बनाया मैंने। अच्छा। हाँ, दूसरों को भी दूंगा जो भी आता है वो। तब ये बोला गया था कि आपने सुना होगा परमिसिबल, परमिसिबल कोई भी, जैसे हम तब भी पेस्टिसाइड जो यूज करते थे हम केमिकल, तो उसमें ये आज की डेट में भी यही बोला गया है कि अगर वो परमिसिबल अमाउंट में अगर हम करते हैं तो उसका लीस्ट इफेक्ट आएगा। इफेक्ट तो आएगा लेकिन लीस्ट इफेक्ट आएगा। वो परमिसिबल से जो फार्मर अपने खेत में पहुँचाने तक उसको 5, 6, 7 टाइम्स, कई जगह तो 10 टाइम्स उसको ज़्यादा कर देते हैं। अब जो इतनी ज़्यादा केमिकल यूज़ कर रहा है तो नेचुरली उसका हार्म तो होगा ही, उसका बैड इफेक्ट आएगा। जो खाने में जहर आ चुके हैं, जहर उसमें क्यों पेस्टिसाइड केमिकल चीज़ें, हमारी प्रदूषण भी खराब हो रहा है, हमारी ज़मीन भी खराब हो रही है, हमारे इंडिया के लोगों की सेहत भी खराब हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अंदर क्या भारत की जो फसल है विदेशों में कम बिकती है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा केमिकल पेस्टिसाइड, इसलिए भारत का किसान को लॉस हो रहा, आर्थिक स्थिति को भी लॉस हो रहा देश के लिए। तो ये जैविक खेती की ओर बढ़ना पड़ेगा, इससे देश और आगे बढ़ेगा और आगे आने वाली संतान बीमारी घटेगी, हेल्थ इज वेल्थ, स्वस्थ रहेगा देश के समस्त आदमी या युवा रहेंगे वो देश दुनिया में तरक्की करेगा। So, on the final day, we were headed to Yamunanagar to observe the working of a fully functional organic farm. Having covered larger chunks of our journey on the first 3 days, the runners were left with just 34 kilometers of distance to cover on the last day. Overcoming the scorching April heat and testing their bodies to the limit, our runners managed to run an average of 6 hours a day for 4 days straight and eventually made it to our final location, S2K3 Organic Farms, Yamunanagar. ये completed. Finish. ये 1 एकड़ से हमने अपने लिए शुरू किया था, फिर मेरे कुछ दोस्त थे, कलीग्स थे, उन्होंने पिच किया कि भाई तू अकेले ही क्यों फ़ायदा उठाएगा इसका, हम कहाँ जाएंगे, कि जो तेरी कॉस्टिंग आएगी वी वुड पे यू, कि आप हमारे लिए भी लगाओ। फिर हमने इसको 1 से 4 एकड़ किया, 4 से 7 एकड़ किया, 7 से 14। अब ये जहाँ जिस फार्म में हम खड़े हैं 14 एकड़ पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। इसको प्रमोट करने के लिए मैंने चंडीगढ़, क्योंकि सबसे ज़्यादा जब ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति आई थी तो सबसे ज़्यादा कॉन्जीनियल एनवायरनमेंट यहीं था, हरियाणा पंजाब में सबसे ज़्यादा यहीं पे हुआ, वेस्टर्न यूपी हरियाणा पंजाब। ग्रीन रेवोल्यूशन सबसे ज़्यादा यहाँ से आई थी, हरित क्रांति। तो उसके साथ चीज़ें बढ़िया भी आई बट नेगेटिव भी आए। तो बहुत सारे केमिकल 1965 में उस दौर से आए थे। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ से
हमारी नेशनल कैपिटल दिल्ली तक ये मैसेज लेके कि गो ऑर्गेनिक गो ग्रीन के मैसेज से मैंने 222 किलोमीटर दौड़े थे। और अब उसी मैसेज से, नर्चर योर सॉइल के मैसेज से, ये मैम नीलिमा मैम हमारे दिल्ली से यमुनानगर इस फार्म तक दौड़ के आए। You know, Keshav, we met few farmers on the way. So most of them are interested in doing organic farming, but बहुत challenges हैं उसमें। हाँ बिल्कुल है। उनको तो आ रहे हैं। हाँ नहीं, उनको कि मुझे खुद को भी आ रहे हैं, अभी डिस्कस किया मैंने आपके नेफ्यू से। तो फिर वो कैसे ये देखो जो चैलेंज जो उन्होंने बताया ना, मैं आपको अभी लाइव ही दिखा देता हूँ, सबको भी कैप्चर ये करो। जैसे कीड़ा। हाँ ये अब हमारे पास जो इसके अंदर है, एक नीम अस्त्र होता है, एक अग्नि अस्त्र होता है, एक ब्रह्मास्त्र होता है, जो देसी तरह से बनते हैं। करंज के पत्ते, नीम के पत्ते गौमूत्र में उबाले जाते हैं, उनका स्प्रे किया जाता है। हम वो सारी एक्सरसाइजेज कर रहे हैं, बट उसको रेजिस्टेंस इतनी है कि वो इससे मरता नहीं है। सुभाष पालेकर जी का मॉडल है ये, उन्होंने मतलब उनको पद्मश्री मिला हुआ है, और उन्होंने नेचुरल, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग है, नेचुरल फार्मिंग है कि नेचर के साथ जुड़ के कैसे करना है। तो उसमें ना किसी की जीव हत्या अलाउड ही नहीं है। कि जितनी चीज़ें रेपेलेंट हैं, मतलब दे आर नॉट किलर्स, मतलब अगर ये करोगे तो कीड़ा मरेगा नहीं, वो सिर्फ भागेगा। उसको भगाओ, और थोड़ा बहुत खाना खाना तो उसका भी बनता है, वो भी नेचर का पार्ट है। तो आपको मतलब ये जो CSR हमारे उधर होती है ना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये नेचुरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नेचर के प्रति हमने माना। बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इज वी हैव टू लिव विद इट। और इसके अंदर आपको फिर भी 80% 70% क्रॉप मिल जाएगी अगर आप एक्सरसाइजेज को ठीक से फॉलो करोगे। 20-30% कोई कोलेटरल डैमेज है अगर वो होता है तो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। आउटपुट में कोई कम होती है अभी शुरुआत में, पहले बाद में तो उससे भी ज़्यादा हो जाती है, केमिकल खेती से भी ज़्यादा हो जाती है बाद में। बट इनिशियल स्टेजेस पे आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो मुझे बताया गया था डबल होएगी और प्रोडक्शन हाफ होगी, बट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी हमारी 5 टाइम्स और प्रोडक्शन हुई 1/4। तो 25 × 4 20 टाइम्स का सेटबैक था फॉर द फर्स्ट ईयर, वो 10 टाइम्स पे आ गया फॉर द सेकेंड ईयर। थर्ड में हमें लगता है कि हम एट पार हो जाएंगे। अब हम बैक्टीरियाज को, माइक्रोब्स होते हैं तो वो मिलियंस जिलियंस हैं, उनको रिजुविनेट कर रहे हैं। अभी आपको दिखाएंगे, अभी पानी दिया जा रहा है, उसके साथ जीव अमृत है, उसके अंदर हम गोबर, गौमूत्र और बेसन, गुड़ और बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी, क्योंकि उसमें माइक्रोब सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसके नीचे केचुए होते हैं। जहाँ पे केचुए वहाँ सबसे ज़्यादा माइक्रोब्स होंगे, क्योंकि वो नीचे ऊपर होता रहता है। ये सारी चीज़ें डाल के एक साइंटिफिक प्रोसेस है, क्लॉकवाइज डंडे को घुमाना होता है उसको बार बार, क्योंकि क्लॉकवाइज जब करते हो तो ऑक्सीजन ऊपर से नीचे जाती है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज हिलाओगे तो ऑक्सीजन मतलब बाहर आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड जमा होगी। तो इसको 7 दिन लगा के वो जीव अमृत बनता है, बट इट टेक्स टाइम। तो 3 सालों में हम उसको रिस्टोर कर देंगे उन माइक्रोब्स को। तो उसके बाद हमें नेचुरल और केमिकल किसी भी तरह के खाद डालने की जरूरत नहीं है। ज़मीन की ताकत इतनी बढ़ जाएगी, बट वो 3 साल का, 5 साल का, 4 साल का सब्र बहुत ज़रूरी है। सब्र है वो। हाँ, तो वो कह रहा है कि जो छोटा किसान है वो कैसे करेगा, तो वो एक चैलेंज है इंडिया में। इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ देना पड़ेगा या कुछ हो कि वो तो 3 साल के लिए डेड हो गया, जो हैंड टू माउथ है वो तो मर ही जाएगा। वो 3 साल कैसे रुकेगा, उसको तो हर रोज़ की रोटी चाहिए। तो उसके लिए भी आचार्य देवव्रत जी जो गवर्नर है गुजरात के, वो आए थे, उन्होंने एक फार्मूला दिया है कि गन्ने को आप 12 फुट पे लगाओ। ये गन्ना हमने 5 फुट पे लगाया है, तो गन्ना 200-250 क्विंटल निकल आएगा। ये 1 साल में एक बार आता है, तो साल तक ये तो होता रहेगा। बट जिसने रोज रोटी खानी है तो 12 फुट का गैप है, तो बीच में आप सब्जी लगाते रहो। सब्जी आप रोज बेचोगे, रोज पैसे आएंगे, एटलीस्ट आपका घर चलता रहेगा। तो ये एक मॉडल है जो कुरुक्षेत्र में गुरुकुल की 180 एकड़ जमीन है, 180 एकड़, उसके अंदर वो सब चीजें इंप्लीमेंट करी हुई हैं। इनको देख के मैंने शुरू करी, वो 13 साल से कर रहे हैं, राजकुमार आर्य जी। तो वो केमिकल खेती से ज़्यादा आउटपुट ले रहे हैं, और उनको ये सब एक्सरसाइज, जीव अमृत, तो जो खाद आप देखो यहाँ पे कम से कम 100 ट्राली खाद जो है, 100 ट्रॉलीज भर के देसी। अच्छा, इसमें सिर्फ जो अगर आपने आइडियली काम करना है तो देसी गाय के गोबर से होगा, जर्सी गाय का गोबर भी नहीं चलेगा, भैंस का भी नहीं चलेगा, ऑक्स का भी नहीं चलेगा, देसी गायें चाहिए इसके लिए। तो देसी गाय की हमने 100 ट्रॉली स्टोर करी हुई हैं, हम उसका खाद बना के डालते हैं, जीव अमृत दोबारा। वो मुझे अब ये बताते हैं कि हमें वो डालने की ज़रूरत ही नहीं है, कि मिट्टी इतनी ज़्यादा रिजुविनेट कर चुकी है और सेल्फ सस्टेनिंग मोड पे आ गया है कि कुछ भी नहीं डालना पड़ता उन्हें। तो मतलब और फिर वो 0 बजट पे ये है, सिर्फ आपको जो मैनुअल वीडिंग करनी है, वीड मैनेजमेंट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्योंकि एक 800 रुपये की दवाई आती है, वो पानी में घोल के 1 एकड़ पे कर दो, सारा वीड मर जाता है। बट वो केमिकल है, जब आपने उसको स्प्रे करा तो वो मिट्टी के अंदर भी गया, जो आपकी मेन क्रॉप है उसके ऊपर भी गया, तो आपके फ्रूट में भी आया। तो वो वही चैलेंज, उसी चीज़ से हम बाहर आना चाह रहे हैं। वो 800 रुपये का काम हम 8000 रुपये में करवाते हैं, फिर भी उतनी एफिशिएंटली नहीं होता, क्योंकि मैनुअल काम में कहीं कोई घास निकलेगा, कोई छूटेगा भी।
उतनी एफिशिएंसी से नहीं होता, 10 टाइम्स कॉस्ट से होता है, बट दिस इज़ द ओनली वे आउट। और आप मशीन वगैरह कुछ नहीं है क्या? इसकी मशीन कुछ हद तक काम करती हैं कि 50% तक मशीन्स आ सकती हैं। मल्चिंग एक और एक्सरसाइज है, ड्रिप इरिगेशन, बट वो सब कॉस्टली अफेयर्स हैं, फिर मतलब वो उसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब हमने अब जाके तीसरे साल में डिसाइड किया कि हम वो मशीनरी की तरफ जाएंगे, कि अब हमें समझ में आने लगा है। तो अब वो अराउंड 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है जो इस साल इस फार्म पे ऊपर होएगी। अच्छा, मुझे ये पूछना था, जी। जब आपने शुरू किया तो वाज द सॉइल टेस्टेड एट दैट? हाँ बिल्कुल, यस इट वाज So are you testing it regularly? एवरी How are ईयर, you यस monitoring? एवरी ईयर 2 बार हो गई है टेस्टिंग। शुरू में हमारे को उतना बड़ा डैमेज नहीं था, कार्बन कंटेंट बहुत घट जाता है। सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल जो है ठीक करने के लिए क्रॉप को कार्बन कंटेंट है। तो कार्बन कंटेंट को बढ़ाने के लिए हमने ग्रीन मैन्योरिंग होती है, ढांचा होता है, वो इतना बड़ा हो जाता है, ग्रीन है, मतलब पहले उसको पैदा किया, पाला, इतना बड़ा किया, फिर खेत में उसको हमने साथ ही डिग्रेड कर दिया, साथ ही इसके अंदर वो कार्बन कंटेंट बढ़ाता है। तो हमारा कार्बन कंटेंट ठीक था। इसके अंदर सॉल्ट सबसे ज़्यादा था, और सॉल्ट में दालें नहीं होती और बहुत सारी सब्जी नहीं होती। और सॉल्ट इसलिए बढ़ा क्योंकि जो यूरिया है ना, वो वैसे कोई केमिकल नहीं है तो नाइट्रोजन जो चाहिए, बट वो नाइट्रोजन अगर आप उसको ऐसे रखो हवा में उड़ जाती है, तो उसको बांधने के लिए सॉल्ट बॉल्स होती हैं, उसके ऊपर बांधा जाता है, उसको चिपका रहे। तो वो आने के लिए जैसे पानी देते हैं सॉल्ट एकदम मेल्ट हो जाता है, तो वो प्रोसेस है, वो तो उन्होंने बनाई फिजिबिलिटी प्रोडक्शन के लिए, बट वो सॉल्ट जाएगा कहाँ उसके बारे में किसी साइंटिस्ट ने उन्होंने सोचा नहीं। तो मिट्टी में जमा होता रहता है और ऐसी तैसी कर देता है मिट्टी की। तो वो सॉल्ट सबसे ज़्यादा है, जो अभी भी इसके अंदर ट्रेसेस कुछ बचे हैं जो तीसरे साल में निकल जाने चाहिए। हिंदी में बोलते हैं एक होती है डाक्कर ज़मीन, एक होती है रौसली। डाक्कर क्या होती है, एकदम पत्थर बन जाती है। इसमें देखो ये बिल्कुल अब जरा सा भी ये इतनी भी अब हो रही है, पहले इतनी भी नहीं होती थी। तो हमने इसमें रेत, इतनी सारी रेत, 10 डंपर रेत के इसमें मिलाए हैं। तो इसकी नेचर चेंज करने के लिए, क्योंकि जो सब्जी है वो रोसले खेत में बड़ी होती है, जो हल्की हल्की भुरभुरी होगी। और ये जो अब इसके अंदर केचुए आने शुरू हो गए, जो हमने प्रोसेस शुरू किया, वो मर गए थे। अच्छा, एक और आप ना, कभी गाय जाती है गोबर करती है, आप देखो गांव में कहीं गोबर करते हैं ना, जब आप उसे हटाओगे ना, उसके नीचे निशान होते हैं, तो उसमें केचुआ आ जाता है इमीडिएटली। यहाँ पे आता नहीं, क्योंकि हमने इतना केमिकल डाल दिया था, वो केचुआ बहुत नीचे चला गया ज़मीन के अंदर। तो हम उसको रिजुमिनेट कर रहे हैं। जब वो केचुआ अपनी भरपूर मात्रा में दोबारा वापस आ गया ना, फिर हमारा काम सारा ख़त्म हो जाएगा। तो वो ऊपर नीचे होता रहा, तो उसको हलवाई बोलते हैं गुजरात में, कि वो हल का काम करता है। हल जो जुताई के लिए यूज़ होता था, तो वो घूमता रहता है। तो वो इतना रोसला अपने आप ही कर देता है ज़मीन को कि ज़मीन भुरभुरी हो जाती है। तो आइडियल लैंड फॉर कल्टीवेशन इज़ भुरभुरी एंड रोसली। ये मिडिल क्लास के लिए हम अभी मतलब उसको केटर कर भी नहीं पाएंगे। इट वुड गो अराउंड, जो कॉस्टिंग हमने निकाली है, वर्कआउट की हुई है, इट वुड गो अराउंड 200 रुपीज़ पर केजी। 100 मिनिमम 100 to 200, जो हम यहाँ 50 बेच रहे हैं, हम यमुनानगर में वो चीज़ 50 दे रहे हैं, वो 100 to 200 जाएगी। और वो सिर्फ अपर स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी के लिए होगा, फॉर द बिगिनिंग। जब जो मैडम का मकसद है और जो मेरा मकसद है, जब हमारे साथ और किसान जुड़ जाएंगे, अब ये 14 एकड़ से 1400 एकड़ पे अगर हम इसे ले जा पाए, तो हम वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करेंगे कि ये 80, 90, 70 रुपीज़ केजी में दिल्ली पहुँच जाए। The efforts of our two runners, Neelima Ma'am and Dr. Mamta Sharma, were appreciated by a number of running communities, and their story was covered by various local media outlets. However, through this run and through this film, our sole intention is to bring to people's attention the issue of soil deterioration, an issue that is often overlooked even in our climate change conversations. Our hope is that some of us, if not each one of us, can carry these thoughts with them and act consciously towards building a healthier future.